इस वक्त पीटीआई की मरकजी रहनुमा साबिक वजीर इत्तलात के पी शौकत यूसुफजई साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपकी एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी कि कारकुन जो है वो थोड़े से बददिल हैं। क्या वजह इसकी क्या है कि पार्टी किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही? व्हाई डू यू थिंक दिस वे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि कारकुन मायूस है। मैं ये कह रहा हूँ कि कारकुन जो है वो चाहते हैं कि इमरान खान के लिए तहरीक चले और ऐसी तहरीक चले कि ठीक। उसका कोई नतीजा निकल सके। और वो तभी हो सकता है जब आप उसके लिए प्लानिंग करें, एक मतअमली दें और लीडरशिप मौजूद हो। तो अब काफी अरसा हो गया है इमरान खान जेल में है और वर्कर जो है वो इस वजह से थोड़े से परेशान हैं कि उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या हो रहा है। ठीक है, अदालती निज़ाम आपके सामने है और 26वें आईनी तरमीम के बाद तो कोई किसी पे यानी अदालतों पे तो एतमाद ही खत्म हो गया है और ना कोई उम्मीद की जा सकती है कि कोई इंसाफ मिल सकता है। तो एक सियासी जुमात के तौर पे सियासी जदोजहद हम कर सकते हैं और पुरअमन सियासी जदोजहद हम कर सकते हैं, वो हमें फायदा देगी। मैंने ये कहा है कि अगर हमारी जो लीडरशिप है, ठीक। अगर उन्होंने कोई हिकमत बनाई है तो वो शेयर करे अपने वर्कर्स के साथ। क्योंकि हमेशा आप देखें जितनी भी तारीखें चली हैं, वर्कर्स जुड़े रहे हैं, जो वर्कर आए हैं, पहुंचे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लीडर अक्सर नहीं रहे सिवाय अमीन गंडापुर के और कुछ लोगों के। बाकी तो लीडरशिप गायब रही। तो अगर इस दफा भी कोई तहरीक चलानी है तो वो ऐसे चलाए कि वर्कर्स के साथ मुशावरत के साथ चलाए और ये बात तय हो कि पुरअमन तारीख हो। ये जो बातें करना है कि जी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मेरा ख्याल है कि इससे हमें नुकसान हो रहा है। अगर हमने ठीक। दूसरी बात ये कि अपोजिशन की जमातें हैं, अ, उनसे हमें राब्ता ज़रूर करना चाहिए। और अलायंस की अभी तक हम अलायंस बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये या तो हमारी गैर संजीदा एटीट्यूड है, अप्रोच है, या फिर ये कि हमने कोई कोशिश नहीं की है। ये क्या वजह क्या हो सकती है कि अपोजिशन की जमात हो और वो फिर अपोजिशन में ना बैठे और या अपोजिशन इत्तेहाद ना बनाए। तो इसका क्या मकसद हो सकता है? या हमारे अंदर कोई कमी है या हम सही तौर पे उनके साथ डायलॉग नहीं कर सकते हैं, उनको मुतमईन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मेरी तो यही गुजारिश थी कि आखिरी फोकस हमारा यही है कि इमरान खान कैसे रहा हो। अब उसके लिए क्या करना है, बेहतर से बेहतर ऑप्शन तलाश करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। ठीक। मैंने जो कहा है वो इसलिए मैंने कहा है कि वर्करों के अंदर एक लावा पक रहा है। वो पहले भी निकले थे, हम्म। आज भी निकलेंगे, कल भी निकलेंगे, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छा है कि ठीक। लीडरशिप हो। लीडरशिप होगी तो स्मूथ और एक पुरअमन सियासी तहरीक चल सकती है। ठीक। अच्छा शौकत साहब, मैं एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं और एक खबर आज मैंने ब्रेक की थी हमारे जो शो का सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर। कल जो केपी कैबिनेट का इजलास हो रहा है, मेरे पास वो मिनट्स आए, जो एजेंडा है उसमें एजेंडे का आखिरी पॉइंट जो था, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 5 करोड़ रुपए केपी गवर्नमेंट की जानिब से ग्रांट। अब उसमें सवाल ये है, एतराज़ क्यों है? एतराज़ ये है कि आपका सूबा जिसमें 11 अजला में अमलदारी तक नहीं है पुलिस की, एक तरफ आप उन खवारिज से लड़ रहे हैं जिनके पास अमरीकी असला है, आपकी पुलिस के पास तो पुलिस स्टेशन तक कबायली साबिका कबायली इस्लाम में नहीं है, ना उनके पास वो असला है, ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटियों के साथी को तनख्वाहें जो हैं 4-4 महीने बाद मिल रही हैं। और ऐसे फैसले करना, क्या ये जस्टिफाइड है कि एक प्रोविंस उठकर एक दूसरे शहर की बार एसोसिएशन को जो है वो 5 करोड़, और मुझे ये ऐड करने दीजिए कि वहाँ की जो 3 बड़ी जमातें हैं उन्होंने तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा करा दिया है कि आप कैसे उठकर अवाम का ये पैसा जो है वो बार एसोसिएशंस को पैसे देना कोई वो बात नहीं है, लेकिन जब आपके अपने सूबे की हालत हो, वो तो कह रहे हैं ये सियासी रिश्वत के तौर पर। तो इस फैसले को क्या दानिशमंदाना फैसला आप करार देंगे? देखिए, 5 करोड़ रुपए से सुबह का कुछ नहीं होता है। ये तो वैसी बातें हैं। अपने किसी बाहर मुल्क को नहीं दिए हैं। एक पाकिस्तान का ही सूबा है और वहाँ के एक इदारा है और हमेशा गवर्नमेंट शौकत देती साहब, रहती है। आप यूनिवर्सिटी वज़ीर-ए-आला जाता प्रोफेसर है को ना, 2.5 लाख की तनख्वाह नहीं दे सकते, तो 5 करोड़ जब एक वाकई। वज़ीर-ए-आला, नहीं ये कोई पहला वाकया नहीं है। जी जब भी कोई बोलिए आप। जी वज़ीर-ए-आला जी। जी। इनवाइट होता है
दूसरे सूबे में इनवाइट होता है तो वो ज़ाहिर है उनकी एक्सपेक्टेशन होती है और एक वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने अपना रोल अदा किया है और एक अच्छा गेस्चर दिया है कि पंजाब के जो बार है लाहौर बार उसको उन्होंने वो ग्रांट दी है, तो ग्रांट देने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो आपने बातें की हैं, देखें इस वक़्त अगर आप बजट उठा के देखें ना, तो सबसे बेहतरीन जो है जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो केपी कर रहा है और उसका उसका उसको एप्रिशिएट किया है आपके आईएमएफ ने। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सही हुँ, मैनेजमेंट की है फाइनेंशियली तो वो सिर्फ़ केपी है। तो मेरे ख़्याल से हुँ। ये बात करना कि जी वो 5 करोड़ रुपए दिए हैं तो ये 5 करोड़ रुपए देने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता है, लेकिन एक नहीं इदारे तो को सर आपने फिर सपोर्ट दी है। फिर कराची, हाँ, तो फिर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी दे दें, बलूचिस्तान को भी दे दें, अगर 5 करोड़ कुछ नहीं है फिर कोई सबको दे दें देखिए ना। मेरी लेकिन बात इम्प्रेशन ये जा रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट बार शायद ये एसोसिएशन है, कोई जिनको पीटीआई से मेरी बात एसोसिएट कर रही हैं सुनिए। अपोजिशन जमातें, उनको आपने मेरे दिए। भाई जी मेरे सर। भाई ये कोई इतवार बाज़ार नहीं लगा रहे हम। उन्होंने इनवाइट किया था सीएम को। जब सीएम को इनवाइट किया था और अच्छा, वो उनके इन्विटेशन पे वहाँ तो गए हैं तो ये कब ज़ाहिर है किया था शौकत साहब? नहीं, जी, कब किया था इनवाइट? मैंने कहा कब किया था इनवाइट? क्योंकि आपको याद नहीं कि वहाँ गए थे वहाँ अक्टूबर स्पीच की 2024 में, सर मैं सवाल कंप्लीट कर लूं शौकत साहब। अक्टूबर 2024 में 3 करोड़ का ऐलान हुआ और कल जो है 5 करोड़ रुपए ये मजीद, तो कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में, मतलब आप पिशावर हाईकोर्ट बार को दे दे इतने पैसे आप उठा के। ये देखिए पेशावर बार को भी दे रहे हैं पेशावर प्रेस क्लब को भी दे रहे हैं, बाकी प्रेस क्लबों को भी दे रहे हैं और ये ताना देना कि जी आप उसको क्यों दे रहे हैं, मेरा इसका कोई जवाब नहीं बनता है। वज़ीर आला बाइख्तियार हैं और उनके पास ये इख्तियार है हम्म। और ये उन्होंने जब इनवाइट किया था उनको और वो गए थे वहाँ पे और उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी थी और तो मेरे ख़्याल से ये कोई बात नहीं है। ये हर वज़ीर आला करता है और हर प्राइम मिनिस्टर करता है। ये ठीक। कोई बात नहीं है कि क्यों दिए आप 5 करोड़ रुपए से आप क्या इस वक़्त जो सूबा चल रहा है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो आपका क्या ख़्याल है कि पुलिस के पास कुछ नहीं है? ये वैसे ही लड़ रहे हैं। ऐसी बात हम्म। नहीं है, ये सिर्फ़ प्रोपेगेंडा हम्म। है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस को हम्म। पिछले उसमें त कोई 2-3-4 महीने पहले कोई 5-6 अरब रुपए वहाँ उनके लिए मंज़ूर हुए हैं। तो उनके लिए वो भी हो रहा है, हम्म। साथ-साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो रही है, सूबे के अवाम के लिए भी पैसा लग रहा है। तो ये कहना कि जी वहाँ 5 करोड़ चले गए तो सूबा डूब जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक अच्छा गेस्चर है मेरे ख़्याल से डिज़र्व करता है लाहौर का जो बार है, वहाँ के जो वकला हैं, बिल्कुल डिज़र्व करते हैं और उन्होंने इनवाइट किया था, इज़्ज़त दी थी तो लिहाज़ा पुख्तून रवायत के मुताबिक उनको बिल्कुल उसका जो उन्होंने दिया चले, है तो मैं समझता शौकत हूँ साहब उनको वैसे तो एप्रिशिएट वज़ीर आला साहब की सवाबदीद है, लेकिन इसके बाद तो मतलब कि अगर वो सिंध में इनवाइट होंगे, बलूचिस्तान में होंगे या एजेके में होंगे, तो वहाँ पे भी ये वो यही ऐलानात करेंगे। क्यों आप कह रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट डिज़र्व, कैसे लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन डिज़र्व करती है? वो डिज़र्व क्यों क्यों करती है? देखिए क्योंकि देखिए अब इन्होंने ये तो इनवाइट किया था। मर्ज़ी है। देखिए ऐसे तो हम दिन में कितने लोग इनवाइट करते हैं उनको। अब उनकी मर्ज़ी है, उनके पास जी। टाइम होगा वो सिंध भी जाएँगे, उनकी मर्ज़ी है अगर टाइम होगा तो बलूचिस्तान भी जाएँगे। आपको ठीक। याद नहीं है शायद एक दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर थे राठौर साहब आज़ाद कश्मीर के, तो वो आए थे पेशावर जी, जी, जी। और यहाँ पे उस वक़्त हम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में थे और ये गालिबन 86, 87 या 88 इस तरह के मैं भूल रहा हूँ 88, 88, 89 का टाइम था। 1 लाख रुपए उन्होंने अनाउंस किए थे हम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हुँ। अगर कोई चीफ मिनिस्टर ठीक। या प्राइम चलें। मिनिस्टर या कोई चला जाता है किसी सूबे में या कहीं किसी जगह पे तो उनके डिमांड होते हैं, वो डिमांड भी पेश करते हैं, अपना जो मुश्किलात है वो ठीक। पेश करते हैं, तो वो शायद चूँकि मैं उस दौरे में नहीं था उनके साथ, लेकिन मैं रह चुका हूँ वज़ीर, मुझे पता है कि हम जहाँ भी जाते थे जो सही। इन्विटेशंस हमें मिलती थी और लाहौर वालों ने हमेशा इज़्ज़त दी है हमें, चाहे वो लाहौर प्रेस क्लब हो या लाहौर बार हो। मुझे याद है 3-4 दफ़ा सही। मुझे लाहौर प्रेस क्लब ने बड़ी इज़्ज़त दी है, मैं गया जाता रहा हूँ वहाँ पे।